ओम शांति। 21/3/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। क्वेश्चन है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? कौन सा है? सोच लीजिए, फिर आंसर जब सुनेंगे तो देख लीजिए आप राइट हैं या क्या। आंसर है, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी हैं तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। भक्ति मार्ग में अनसुईया ने कृष्ण को बच्चा बनाया। वो तो देहधारी था। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु हैं, उससे कोई भी संबंध जोड़ करके वो प्राप्ति हम कर सकते हैं। क्योंकि निराकार हैं तो बाप भी बन जाता, टीचर भी बनता, सतगुरु भी बनता, पति भी बन जाता है, खुदा दोस्त भी बन जाता है। जो भी संबंध जोड़ना चाहें वो हम जोड़ते हैं और वह प्राप्ति करते हैं। तो ये बड़ी रमणीक और गुह्य बातें हैं। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो, अपना सब कुछ उनको देते हैं, फिर रिटर्न में बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देता है। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा यानी शिव बाबा कहता है, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो बादशाही मिल जाएगी। गीत के बोल हैं, माता ओ माता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने? आत्मा ही कहेगी ना शरीर द्वारा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। ये आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। ये सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वो सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वो सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे। इसलिए बाप को सत्य अर्थात ट्रुथ कहा जाता है, सचखंड स्थापन करने वाला। भारत सचखंड था तो बाप कहते मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। ये सब सत्य बातें बाप ही बता सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते थे हम ईश्वर रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं। खुद खुदा आकर के अपना परिचय देते हैं। स्वयं भूमि पर आते हैं, अपना समय का हमारा सब पहचान देते हैं। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही आपको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठी सुनाएंगे। जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। सत्युगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया ये कोई नहीं जानते। बाप जानते हैं। जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा उन्हों की बुद्धि में ही यह बातें बैठेंगी। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे,
तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, ये किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए, परलौकिक के लिए। लौकिक की तो यह महिमा हो न सके, सतयुग में भी ये महिमा किसी की हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस माता पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग्य का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता, उनके साथ माता भी तो होगी ना, तब तो माता पिता कहते हैं। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं। यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बाप कहते हैं तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज्य करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है यह कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं द्वापर युग में हुए। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। पारस बुद्धि बनाने वाला एक ही बाप है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता, पैसे तांबे के भी नहीं बनाते। वहाँ तो तांबे की कोई कीमत ही नहीं। यह जो गाया हुआ है, कौन सा गायन है? किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, वह फिर होना है जरूर। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजा ही देता हूँ। अब जितना जो पढ़े, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। बाबा तो बता रहे मैं राजा ही देता, लेकिन जितना अब जो पढ़े, विचार करना चाहिए कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज्य कहाँ से लिया। 1-2 से लेते हैं, सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों से फिर भिखारी राजा ही लेते हैं, राजाओं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा ही है ही नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, 8 गद्दियाँ चली। त्रेता में सीताराम का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बने। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं हैं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट होगी। नई दुनिया के लिए बाप ने राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई, गीता पाठशाला। वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनमें ही जो ये बाबा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और जहाँ पढ़ा रहे हैं, इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को सभी समझते ही नहीं, कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। ये सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, क्योंकि बच्चे के संबंध से आज बाबा को याद करना है। बाबा हमारा बच्चा भी बना है, तो इसलिए बाबा ने कहा शिव बाबा कहें, शिव बालक कहें। शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम मेरे क्यों बनते? हाँ, ऐसे क्यों पुकारते? भक्ति मार्ग में पुकारते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ, शिव को माँ है? हाँ, शिव को माँ है, शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वो हाथ उठाओ। उठा लेते हैं बाबा। यह बहुत रमणीक और गुह्य बातें हैं। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वह तो माँ
बाप का एक ही बच्चा था। सत्युग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात ही नहीं। ये भी भक्ति में कहा ना, मटकी फोड़ी मक्खन चोरी किया, तो वहाँ तो ये बातें ही नहीं। गीता सुनाई है शिव ने, और उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार जाते हैं, सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे शिव बाबा आ पाएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा, देगा कुछ भी नहीं। यह तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चे को भी भल संभालो, मना नहीं करता बाबा, जो रचना रची है उसको भी संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप भी करेंगे। ये बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाह ही देने आया हूँ। सिर्फ श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा। हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ। श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ी था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं, वह है दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई नहीं, मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करते? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाई, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है, हाँ सबको बनना है ना देवता। तो बाबा कहते हैं अगर देवता बनना है और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सोना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे, जो मनुष्य भी समझेंगे बरोबर यह तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। योग बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी क़यामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं, सत्युग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बिगड़ तो कोई रह भी न सके। आत्मा कहती मैं यह कर्म करती हूँ, रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ। इस ऑर्गन्स को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्मा, मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो। जो सुनते हो उसको फिर धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो, पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बनने बगैर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। वो आकर के पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे आदि आदि, परंतु तुम अब प्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो इस सहज राजयोग के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसलिए ही तो तुम आई हो बाबा के पास। किस लिए आई हैं? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनने। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा माता पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। माया फिर नरकवासी बनाती है, तो यह खेल है। इनको समझकर मरने के पहले बाप से वर्षा ले लो, नहीं तो राज्य भाग्य गंवा देंगे। पतित वर्षा ले न सके, वह फिर प्रजा में चले जाएंगे। उनमें भी नंबरवार मर्तबे हैं।
बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। परमात्मा पढ़ाते हैं बिगड़ निश्चय। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ते पढ़ते भी माया विघन डाल देती है, परंतु तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारकती दे देते हैं, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ बाबा से प्यार रहता है, फिर आकर के मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बना तो उन पर सजाएं भी बहुत आती हैं और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग्य गंवा देते हैं। सजा खाकर प्रजा पद पाया, उससे फायदा ही क्या। तो बाप के सन्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। तो पहले नंबर का पाप है काम कटारी चलाना। इसलिए बाप कहते हैं मूत पलिती कभी नहीं होना। तो बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सत्युग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। सेकंड पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघन से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। कारण कोई भी बने, विघन कोई भी आए, पर कोई भी हालत में हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं, ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसी ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी दिल शिकस्त व ना उम्मीद नहीं हो सकते। ये बीती को बिंदी लगाए क्या क्यों के जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। स्लोगन, मणिबन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि हैं। मणिबन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर, एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारा दिन चर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं ना सभी। चलना कैसे है, खाना कैसे है, कार्य व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। बाप के साथ खाना, बाप के साथ उठना, बाप के साथ चलना, ये सब श्रीमत मिली हुई है ना। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया, व्यर्थ कर्म किया, वह कोई विकर्म भी हुआ
सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म विकर्म को चेक करने की विधि सहज यह है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। अमृत वेले उठने के कर्म से लेकर रात के सोने तक हर कर्म के लिए श्रीमत मिली हुई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, सब बाबा ने बताया हुआ है। अगर वैसे नहीं उठते तो अमृत वेले से श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ प्रारब्ध नहीं बना सकते। श्रीमत के अनुसार नहीं उठते करते तो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ नहीं बनेगी, अर्थात व्यर्थ और विकर्म के त्यागी नहीं बन सकते। तो इस संबंध का भी त्याग, व्यर्थ का भी त्याग करना पड़े। कहीं समझते कोई विकर्म तो नहीं किया, कोई भूल तो नहीं की, कोई ऐसा बोल तो नहीं बोला, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अच्छा, ओम शांति।